Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a perfect smooth sphere A of mass 2 kg is in contact with a rectangular block B of mass 4 kg and vertical wall as shown in the figure. All surfaces are smooth. Find normal reaction by the vertical wall on sphere A. So हमको यहाँ पे जो normal लगेगा वो निकालना है, ठीक है? So first of all we will write the key concept. So what is the key concept? So we can write that key concept is at equilibrium at equilibrium F net is equals to 0. ओके, इक्विलिब्रियम पे हमारा जो नेट फोर्स लगता है वो 0 लगता है. सो इसी को हम सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को. सो लेट्स रीड्रॉ द डायग्राम अगेन. सो मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्लैरिटी आए अच्छे से. एंड इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 37 डिग्री. ओके, सो यहाँ बेसिकली हमारा स्फीयर है, यहाँ हमारा स्फीयर है एंड ये हमारा यहाँ पे ब्लॉक लग रहा है, ठीक है? ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे. सो सारे के सारे नॉर्मल फोर्सेस हम दोबारा रीड्रॉ करेंगे यहाँ पे. सो कौन-कौन से फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं देखो. सबसे पहले ये स्फीयर इस ब्लॉक के ऊपर इधर नॉर्मल लगाएगा. ओके, तो ये ब्लॉक दोबारा इस स्फीयर पे इधर नॉर्मल लगाएगा, ठीक है? एंड हम जानते हैं कि जो ब्लॉक है ये टिका हुआ है क्योंकि इस पे इधर की तरफ लग रहा है. देखो ब्लॉक पे नीचे की तरफ लगेगा mg, तो इधर लगेगा mg. ब्लॉक का जो mg है विच इज 40 into sin 37. तो इसकी जो वैल्यू आ रही है नॉर्मल की वो आ रही है हमारी कितनी, mg sin 37 इज 24 न्यूटन. तो बेसिकली यहाँ पे जो ये n लग रहा है ये 24 न्यूटन लग रहा है, ठीक है? इस वाले इसके स्फीयर के ऊपर. हम नेक्स्ट इस पे बात करते हैं. तो नेक्स्ट वाला जो लगेगा वो इस पे इधर लगेगा. इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे नॉर्मल 1. ओके, हम नॉर्मल 1 इसको लिख देते हैं या नॉर्मल 2 इसको लिख लेते हैं, ठीक है? ये नॉर्मल 2 हो जाएगा. एंड ये वाला जो सरफेस है ये इस पे लगाएगा इधर की तरफ नॉर्मल, इस तरफ लगाएगा नॉर्मल 1. यहाँ एक नॉर्मल और आएगा जिसको हम नॉर्मल 1 बोल सकते हैं. एंड नीचे की तरफ जो लगेगा उसको हम बोलेंगे mg. जो स्फीयर का mg लगेगा विच इज 20 न्यूटन, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ स्पेस की कमी, हल्का सा यहाँ पे कंजेस्टेड आपको लगेगा ये. बट अब मैं इसको इसको कंपोनेंट हम लोग लेंगे आइदर इन वर्टिकल डायरेक्शन और आइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो ये सारे फोर्सेस को हम लोग एक पॉइंट पे यहाँ पे लगाते हैं दोबारा से. तो इसको पॉइंट पे लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा नॉर्मल 2. ओके, एंड इसके अलावा जो हमारा इस तरफ आएगा वो आएगा 24 न्यूटन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसको वैल्यू डिफाइन कर चुके हैं, 24 न्यूटन. एंड नीचे की तरफ जो हमारा आएगा वो आएगा mg. So basically यहाँ पे mg आएगा which is also 20 न्यूटन mg. एंड इधर की तरफ जो हमारा आएगा वो आएगा नॉर्मल 1, ठीक है? एंड हम लोगों को ये एंगल्स भी निकालना है यहाँ पे, तो आई विल राइट द एंगल्स एज वेल. अब एंगल क्या होंगे देखो, ये अगर हमारा एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 हो जाएगा. एंड इफ दिस एंगल इज 37 then this angle is again 37. So we can write that this angle is 37 डिग्री एंड ये एंगल 37 है तो 53 डिग्री हो जाएगा. मतलब दिस एंगल इज 53 डिग्री. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी टू सॉल्व. अब हम लोगों को बस इसको क्या करना है, कंपोनेंट्स करने हैं. तो पहले मैं इसका इधर कंपोनेंट करूंगा नॉर्मल 1 के. नॉर्मल 1 के इधर कंपोनेंट आएंगे n1 sin 37 एंड इधर आएगा 24 sin 53. ये हमारा n2 के बराबर हो जाएंगे दोनों कंपोनेंट्स. एंड हम वर्टिकल कंपोनेंट्स जो करेंगे यहाँ पे वो आएंगे इधर n1 cos 37 एंड नीचे की तरफ जो आएगा हमारा 20 के अलावा वो आएगा 24 cos 53, ठीक है? तो अब मैं इसको बैलेंस करूंगा यहाँ पे. पहले वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है? सो इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग. तो n1 cos 37 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट. इसको एक काम करते हैं, n1 cos 37 की मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे. तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5. So this is equals to 4/5 of n1. So I'm writing 4/5 of n1. This will be equals to what? 20 plus this 24 cos 53, which is what? 24 into cos 53 की जो वैल्यू होती है 3/5. So I will put 3/5 here. 24 into 3/5. 24 into 3 कितना होता है? We can write the 24 multiply by जो हमारे 3 की वैल्यू आएगी, it will be 72. So it is 72/5. इसको सोल्व करा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 172
बाय 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से जो N1 की वैल्यू आएगी इट इज 172/4, है ना? तो इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी 43 आएगी हमारी। इसका मतलब हमारा इसका जो फाइनली आया है N1 की वैल्यू 43 आई है N1, बट हमको निकालना है N2। सो नाउ नेक्स्ट इक्वेशन। सो अभी हम लोगों ने सिर्फ वर्टिकल में किया है, अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो हमारा N2 आएगा ना, वही एक्चुअली यहाँ पे देखो इसका कंपोनेंट कितना आएगा 24 का, 24 sin 53, 24 sin 53 प्लस N1 sin 37। तो 24 इंटू व्हाट इज sin 53। तो sin 53 की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो हम जानते हैं कि उसकी जो वैल्यू आती है 4/5 आती है, प्लस N1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 43 मल्टीप्लाई बाय sin 37 की वैल्यू आएगी 3/5। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 96 ईयर, प्लस ये हो जाएगा हमारा 129। ओके 43 मल्टीप्लाई बाय 3 is 129 divided by total is 5, so we can write that 29 plus 129 plus 96 divided by 5। तो इससे जो हमारी वैल्यू आ रही है it is coming out to be 45 Newton। So 45 Newton is my final answer. So 45 Newton is my final answer. It is matching with option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.